अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नवीद अंजुम। अच्छा, जापान से पाकिस्तान आने के बाद दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और मैं सोच रहा था कोई अच्छा सा मैं रिव्यू बनाऊंगा पाकिस्तान आने के बाद, क्योंकि बाहर रहते हुए काफ़ी याद आती है अपने मुल्क की। और बंदा सोचता है कि अपने मुल्क जाके ये चीज़ मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो मेरा बड़ा मूड था कि वीडियो बनाऊं, तो बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका और अपलोड नहीं कर सका। तो आज मैं बात करने लगा हूँ सानिया हुआ है जो मरी में है। सानिया कहूँ, एक अफसोसनाक वाक़या कहूँ, दर्दनाक या अलमनाक वाक़या कहूँ, उसको मैं मुझे समझ नहीं आ रहा। जब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी डिपार्टमेंट्स का कसूर है, इदारे फ़ाल नहीं है, इदारों का कसूर है, आई एग्री विद देम। सही बात है, इदारों को फ़ाल होना चाहिए। इदारे कहाँ थे जिन्होंने काम करना था, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? अब एक जो शहर है, जो जगह है, वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, टूरिज़म आपकी प्रमोट हो रही है, तो इदारे वहाँ पे क्यों नहीं फ़ाल थे? क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी? इदारे हमेशा फ़ाल होंगे तभी आपकी जो टूरिज़म है, आपकी जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, आपकी इकानमी में ही फ़र्क पड़ रहा है ना। तो आप लोगों को चाहिए था कि आप अपने इदारों को वहाँ पे पहले से तैनात करते हैं। और ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इनको कंट्रोल करने का ज़िम्मा किसका होता है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इदारों की होती है, गवर्नमेंट की होती है। कहाँ थी गवर्नमेंट? छोड़ दें गवर्नमेंट को, अवाम पे आते हैं, अवाम की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी अवाम का कसूर था, इदारों का कसूर नहीं है। इदारों का कसूर है। अवाम का कसूर की बात करते हैं तो बिल्कुल अवाम का भी कसूर है। अब देखें, अवाम अगर जाएगी बग़ैर अपनी बुकिंग किए, बग़ैर अपनी एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है अवाम की तरफ से भी, सिटीज़न्स का भी। अब वहाँ पे इतना रश हो गया है, ओवरलोडेड हो गई है हर चीज़, ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन हो गई थी, वहाँ पे होटल सारे ऑलरेडी बुक थे। उसके बावजूद लोग पहुँचे वहाँ पे, गाड़ियाँ भर भर के पहुँचे, फैमिली समेत पहुँचे। क्यों? रुक जाओ यार। अगर वहाँ पे न्यूज़ पे काफ़ी सारा ये चीज़, मैं पहले से ये चीज़ देख रहा था वहाँ पे कि काफ़ी सारी तादाद में गाड़ियाँ एंटर हो गई हैं, कंजेशन हो गई है, होटल्स पे स्पेस नहीं है, उसके बावजूद भी लोग पहुँचे। ये कौन है? ये भी गवर्नमेंट है, ये भी इदारे हैं, हम हैं, हम खुद। ये हमारा कसूर है, हमें सोचना चाहिए। मैं जब बाहर जापान में होता था, अगर एक मिनिस्टर खाली एक आपको गाइडलाइन देता है तो वो उसको फॉलो अप करते हैं, उसको फॉलो करते हैं कि अगर बंदा आगे कह रहा है, नुमाइंदा कोई, तो वाकई ये बात है और हमें फॉलो करनी है इस चीज़ को। मगर हम फॉलो नहीं करते, हम तो अपोजिट जाते हैं ना। वो क्या कहते हैं, जैसे वो पढ़े लिखे जाहिल बोल रहे हैं, हर चीज़ का पता है, लेकिन हम कहते हैं पता नहीं कौन सी ऐसी वो खैरात वहाँ पे बंट रही होगी तो बस चलो हम भी चलते हैं वहाँ पे। कसूर तो दोनों तरफ से है, इदारों का भी है और हमारी आवाम की तरफ से भी है। छोड़ो, आवाम को भी छोड़ो, सानिया के ऊपर और सानिया क्या हुआ उस पर मैं बात करने लगा हूँ। अब वहाँ पे मरी के अंदर क्या हुआ, अब मैंने वीडियो देखी है जिसमें मैं बयान नहीं कर सकता कि बच्ची थी और वालदैन थे फैमिली समेत कार में, देवर डेड। मुझसे नहीं देखा गया ये। मैं बड़ा बड़ा मैं परेशान होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब वहाँ पे क्या किया होटल्स वालों ने, रेस्टोरेंट्स वालों ने, वहाँ के जो कुछ जो वहाँ के मकामी थे उन्होंने हेल्प की है, ऑल दो आई अप्रिशिएट देम। लेकिन वहाँ के जो इंतज़ामिया ने, वहाँ की जो होटल्स रेस्टोरेंट्स, उन्होंने क्या किया, अब चीज़ों के रेट्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स कर दिए। ऐसे भी होता है? 10-20 रुपए वाला एक बॉइल्ड एग 400 से 500 रुपये में बिका है। मेरे कई जानने वाले ऐसे। होटल के रेट्स 5 से 10 हज़ार में जो कमरा मिलता था, 40 से 50 हज़ार में कमरा गया है एक रात का। क्यों? पानी की एक बोतल 500-500 में बिकती रही है। 20-30 की, 40-50 की बोतल चलो कर लेते, 100 की कर लेते यार, 500 की एक बोतल यार, खुदा का खौफ करो। बाहर गाड़ियों में बंदे देखो, गाड़ियों में स्टे कर रहे हैं, वो उनके पास पीने के लिए ना पानी था, जगह नहीं थी। अब जो होटल्स में जाके रिहाइश कर रहे हैं, जाके सो गए, वो अगर उठ जाते या जो होटल्स रेस्टोरेंट्स वाले अगर उनको अकोमोडेट कर लेते, जो बाहर तूफ़ान नेचुरल डिज़ास्टर आ गया था ना, अकोमोडेट करते यार, हेल्प तो करते उनकी कम से कम। कैसी कौम हम बन गए हैं यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हिर्स, लालच, पैसा, यही सब कुछ रह गया हमारे अंदर अब।
کیا یہی چیز ہے صرف؟ انسانیت نہیں رہی ہمارے اندر؟ آپ کو دین بھی یاد نہیں رہا؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ باہر کی قوموں کو دیکھو یار، قومیں ایسے بنتی ہیں یار، ہم تو قوم ہیں ہی نہیں، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں اس کو قوم، ہم ہیں ہی نہیں، یہ وہ ہوتے نا جنگلی ریوڑ، وہ ہیں ہم قوم نہیں ہو سکتے۔ خدا را ایسے نہ کرو، اپنے آپ کو بدلو، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، مت کرو ایسا، کچھ اپنے اندر احساس پیدا کرو، اپنے ملک کے بارے میں سوچو، ہم خود دیے، ہم نہیں اپنے ملک کو بنانا، کسی اور نے آ کے نہیں ہمیں سیٹ کرنا۔ خدا حافظ۔